Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School सिक्कर। सो क्लास LKG सब्जेक्ट है मैथ्स। वर्कशीट सॉल्यूशन पढ़ेंगे 11 और 12 का और पार्ट है 6। इसमें पढ़ेंगे हेवीएस्ट एंड लाइटेस्ट। देखिए हेवीएस्ट का मतलब क्या होता है? भारी। जैसे कि ये स्टिक है ना, एक तो ये स्टिक है और एक ये चौक है। ये जो स्टिक है वो हेवीएस्ट हो गई क्योंकि जो ये स्टिक है वो क्या है, इसका जो वेट है वो क्या है, ज़्यादा है। बट ये चौक है वो कैसी है, लाइटेस्ट, हल्की है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उठाने में। बट अगर आप इस स्टिक को पकड़ोगे तो इसमें थोड़ा वज़न है, इसमें वेट है, तो प्रॉब्लम होगी ना। वैसे ही देखो, अगर आपका ये डस्टर हो और ये चौक हो तो किसमें क्या कंपैरिजन करोगे? यही कि ये जो डस्टर है क्या है, हल्का है, और ये चौक हेवीएस्ट हो गई है किसके कंपैरिजन में? इस डस्टर के कंपैरिजन में। ठीक है ना। वैसे ही आपके बहुत से डायग्राम्स हो सकते हैं, जैसे कि आप डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हो। जैसे अभी सर्दियाँ शुरू हो रही है तो आप शॉक्स पहनोगे, शूज़ पहनोगे। ठीक है, तो शॉक्स क्या है, लाइटेस्ट, हल्के होते हैं, उनमें वज़न नहीं होता है। बट शूज़ क्या होते हैं, हेवीएस्ट, क्योंकि उनमें क्या होता है, वज़न होता है, उनमें वेट होता है। ओके, ठीक है। और वैसे ही अगर आप क्या बोल, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट H फॉर हेवीएस्ट एंड L फॉर द लाइटेस्ट। ठीक है, अब आपको देखना है ये जो दो डायग्राम हैं, इनमें हेवीएस्ट तो कौन सा है, मतलब ज़्यादा भारी कौन सा है, और हल्का कौन सा है। तो ये देखो, ये जो मेज़ है, जो टेबल है, वो क्या है, हेवीएस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, H। और ये जो कैंडल है बहुत हल्की है, हम क्या लिखेंगे, L। अब ये जो फ्लावर है, ठीक है, तो उसमें तो वज़न रहेगा ही, इसमें तो वेट रहेगा। बट एक जो लीफ है उसमें वेट नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, H, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, L। ठीक है। अब देखो ये तो है ग्रेप्स और ये है मैंगो। आपको तो पता है ये ग्रेप्स तो लाइटेस्ट, मतलब हल्के ही होते हैं, बट मैंगो हेवीएस्ट, मैंगो में बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे L और यहाँ पे लिखेंगे H। ग्रेटर देन मतलब कि बड़ा। जैसे कि आपके पास है 2 और है 6। ओके, तो अब आपको तो पता ही है कि कौन तो स्मॉलेस्ट है और कौन बिगेस्ट है। अब देखो 2 है ना, वो तो क्या है, स्मॉलेस्ट है, और 6 क्या है, बिगेस्ट है, बड़ा है। तो अगर ग्रेटर देन का करना है तो देखो हम ग्रेटर देन वाले ऑप्शन में ये वाला साइन है ना, इसका यूज़ करते हैं। बट इस साइन का यूज़ कैसे करते हैं, यही देखना है ना हमें। तो जब हम ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे तो देखो ये इसकी नोज़ है ना, नोज़, ये जैसे आपकी नोज़ है ना, वैसे ये इसकी भी ये इसकी नोज़ है। तो हमें क्या करना है, इसकी नोज़ को उस साइड कर देना है जो छोटा है। ओके, ठीक है। अब देखो अगर हमें ये बोल दिया जाए कि 2 और 6 तो दे दिया, इनके बीच आप इस साइन का यूज़ करो। ओके, अगर आप इस साइन का यूज़ करोगे तो क्या करोगे, इस साइन में जो ये नोज़ है ना, इसका मुंह कहाँ कर देंगे हम, छोटे डिजिट की तरफ। ये देखो ऐसे कर देंगे। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो एक चीज़ में ध्यान रखना है कि हमें अगर ग्रेटर देन में यूज़ करना है तो इसकी नोज़ है जो छोटी वाले डिजिट की तरफ करनी है। ओके, अब देखो जो ग्रेटर देन है, हम इस टॉपिक को कैसे समझते हैं। अब देखो मंकीज़ हैज़ 8 बनानाज। जो मंकी है ना उसके पास कितने बनानाज है, 8 बनानाज हैं। ओके, और रैबिट हैज़ 3 कैरेट्स। और रैबिट को क्या पसंद होता है, कैरेट्स, गाजर बहुत पसंद होती है। और मंकीज़ को क्या पसंद होते हैं, बनानास। ओके, तो अब देखो 8 बनानास आर मोर देन 3 कैरेट्स। जो 8 बनानास हैं, जो मंकी है ना उसके पास जो 8 बनानास है ना, किससे ज़्यादा है, रैबिट के पास 3 जो कैरेट है ना
उससे ज़्यादा है। अब देखो आप 2 बहन भाई हो, ओके, तो देखिए आपको तो मिले 8 रुपीज़ और आपकी बहन को कितने रुपीज़ मिले? 3 रुपीज़, ओके, ठीक है। एक को 8, एक को 3, तो हम क्या बोल सकते हैं? 8 रुपीज़ आर मोर देन 3 रुपीज़, कि जो 8 रुपीज़ है, राम के पास जो 8 रुपीज़ है वो उसकी सिस्टर से ज़्यादा है ना, अपन ये बोल सकते हैं ना। तो वैसे ही इनके पास है कि मंकी के पास जो 8 बनानाज हैं मोर देन 3, 8 बनानाज आर मोर देन 3 कैरेट्स, ठीक है। तो जो 8 बनानाज है वो किससे ज़्यादा है? 3 कैरेट से। सो वी कैन से 8 इज़ ग्रेटर देन 3। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो 8 है वो किससे ग्रेटर देन है? 3 से ग्रेटर देन है, ओके। सो वी कैन राइट इट एज, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 फिल और 3। अब हमें क्या करना है देखिए, तो दिस साइन ग्रेटर देन का जो साइन है इज यूज्ड फॉर ग्रेटर देन। इस साइन का हम यूज़ किसके लिए करते हैं? ग्रेटर देन के लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है ना उसकी तरफ इस साइन का नोज कर देंगे, ठीक है, लेकिन इसका जो मुंह है वो किसकी तरफ खुल जाएगा? जो बड़ी डिजिट है ना उसकी तरफ। अब देखो हम ऐसे करेंगे, ये कर दिया हमने साइन पुट, तो देखो नोज तो हो गई छोटी डिजिट की तरफ और इसका मुंह किसकी तरफ खुल गया? जो बड़ी डिजिट है ना उसकी तरफ इसका मुंह खुल गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमें करना है काउंट एंड राइट एंड फिल, काउंट एंड राइट एंड फिल इन द बॉक्स विथ ग्रेटर देन, ठीक है। हमें काउंट करना है और हमें लिखना है और बॉक्स में ये जो साइन है वो फिल करना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है 1। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर है उसमें आपके पास स्माइलीज बॉल है, ओके। ये देखो ये आपके पास क्या है? स्माइली बॉल्स हैं, ठीक है, ये स्माइली बॉल्स हैं। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो काउंट करना है कि ये कितने हैं, तो हम काउंट करते हैं। तो देखो 1 2 3 4, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 4। फिर है 1 2 3, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 3। अब हमें इसको इसके एज इट इज़ बनाना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको इस बॉक्स में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 4 फिर ब्लैंक फिर 3। अब आपने काउंट कर लिया, लिख भी दिया। अब आपको क्या करना है? ग्रेटर देन का साइन लगाना है। तो मैंने बोला था जहाँ पे छोटी डिजिट है उसकी तरफ उसका नोज करना है, जैसे ही नोज करोगे तो बड़ी डिजिट की तरफ उसका मुंह ओपन हो जाएगा। अब देखो सेकंड नंबर, अब देखो हमें इसको भी कंप्लीट करना है, तो काउंट करना है। तो देखो 1 2, ये हो गए 2, फिर 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए? 5। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस बॉक्स में इनको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 2 फिर 5, ये लिख दिया। अब हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है, जिस तरफ छोटा है उस तरफ नोज, बड़े की तरफ मुंह खुल जाएगा इसका। हो गया ये कंप्लीट। फिर देखो नंबर 3। नंबर 3 में देखना है आपको
अब देखो थर्ड पे देखिए 1 2 3 4 करा काउंट 4, यहाँ पे क्या है 1। अब हमें क्या करना है एज अ सीक्वेंस में लिखना है 4 फिर 1। अब ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है, तो मैंने बोला था छोटे की तरफ, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।